हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सप्लेनर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एनिमे को जिसका नाम है उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत जापान के एक छोटे से टाउन से होती है जिसका नाम कुरोजू है। फिर हम एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जिसका नाम किरी होता है। किरी बोलती है वो जिस तरह की कहानियाँ हमें सुनाने वाली है वो इस टाउन में चल रही अजीब घटनाओं के बारे में है। इसके बाद किरी एक रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड सुइची से मिलने के लिए। ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। तभी सुइची किरी से पूछता है, क्या तुमने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है? मैं अपने टाउन को छोड़कर क्यों जाऊंगी? क्योंकि इस टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। इस पानी को देखो। किरी पानी में बहुत सारे गोल स्पाइरल को देखती है। टाउन में बहुत तेज हवा भी चल रही है और सुइची को लगता है कि इसका असर उसके फादर पर हो रहा है। सुइची के फादर काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और सारा टाइम अपने कमरे में ही बिताते हैं। साइतो ने अपना कमरा स्पाइरल जैसी चीजों से भर दिया था और वो सारा दिन उन स्पाइरल्स को ही घूरता रहता है। उस समय उसकी दोनों आंखें भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। ये सुनकर किरी को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सुइची उसे बताता है, एक बार तो डैड डिनर के वक्त मॉम पर गुस्सा हो गए थे क्योंकि डिनर में कुछ भी गोल नहीं था। इसी वजह से वो अपने खाने को चॉपस्टिक से गोल गोल घुमाने लगते हैं। बिना स्पाइरल देखे उन्हें चैन नहीं मिलता था। वो तो नहाने से पहले पानी को भी गोल गोल घुमाते थे। ये सब सुनकर किरी हंसने लगती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तक तुम उन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखोगी तब तक तुम नहीं समझ सकती कि वो कितना डरावना है। तभी अचानक टाउन का सायरन बजने लगता है। ये सायरन हर रोज 5 बजे बजता है, लेकिन सुइची को इस सायरन से नफरत है। उसे ऐसा लगता है कि उसके कान पर कोई बार बार सुई चुभा रहा हो। इसके अलावा सुइची को टाउन में हर एक चीज से नफरत है, यहाँ के पहाड़, समुद्र और लाइट हाउस से भी। सुइची कहता है ये टाउन तो उसे भी पागल कर देगा क्योंकि उसे हर चीज में स्पाइरल नजर आने लगे हैं। और इसी तरह बड़बड़ करते हुए सुइची यहाँ से चला जाता है। किरी जब अपने घर पहुँचती है तब वो देखती है सुइची के डैड उसके डैड से मिलने आए हैं। किरी के डैड मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। साइतो इसे देखकर बोलता है ये घूमने वाला पहिया तो काफी कमाल का है, बिल्कुल स्पाइरल की तरह। साइतो चाहता था कि किरी के डैड उसके लिए कोई अच्छा सा बर्तन बनाए, बिल्कुल स्पाइरल शेप वाला, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसे चक्कर आने लगे। और अगर वो काले रंग का हुआ तो और भी अच्छा होगा। साइतो को स्पाइरल्स रहस्यमयी लगते हैं और उसे लगता है कि स्पाइरल में कुछ अजीब शक्तियाँ होती हैं। साइतो बिल्कुल पागलों की तरह बात करने लगा था। यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं किरी की स्कूल में अजामी नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। किरी उसे अपने बॉयफ्रेंड सुइची के बारे में बताती है कि वो भी पहले इसी स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन अब वो शहर में पढ़ता है और ट्रेन से आना जाना करता है। मुझे तो तुम दोनों से जलन हो रही है क्योंकि मेरे लायक तो स्कूल में कोई लड़का ही नहीं। तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तभी किरी को अजामी के हेड पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। अजामी उसे बताती है जब वो छोटी थी तब उसे ये चोट लगी थी। वो एक लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश में एक रस्सी पर चल रही थी, तभी वो वहाँ से नीचे गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। लेकिन इन सब के बाद अजामी की दोस्ती उस लड़के से और भी ज्यादा गहरी हो गई और उस दिन के बाद से अजामी जिस भी लड़के पर नजर डालती है वो लड़का उसे पसंद करने लगता है। शायद इस निशान की वजह से सब उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद किरी स्टेशन पर जाती है और आज उसके साथ अजामी भी आई हुई है क्योंकि वो सुइची से मिलना चाहती है। अजामी को देखकर वहाँ पर खड़े हुए लड़के बोलते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। जब सुइची यहाँ पर आता है तब किरी उसे अजामी से मिलवाती है और बताती है अजामी तुम्हारा बिल्कुल उल्टा करती है। वो रहती तो शहर में है लेकिन पढ़ने वो यहाँ पर आती है। लेकिन अजामी को देखकर सुइची को अजीब सी फीलिंग आती है। उसे अजामी के पीछे एक बड़ा सा स्पाइरल दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और किरी का हाथ पकड़ के यहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? हम वहाँ से ऐसे भाग क्यों आए? मुझे उसके अंदर स्पाइरल नजर आ रहा था और तुम्हें अपनी इस दोस्त से दूर रहना चाहिए। किरी जब घर आती है तब उसके डैड उसे बताते हैं मिस्टर साइतो ने जिन बर्तनों को बनाने के लिए कहा था वो बर्तन कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या तुम उन बर्तन को उनके घर डिलीवर कर दोगी? और किरी उन बर्तन को लेकर मिस्टर साइतो के घर जाती है, लेकिन मिस्टर साइतो उसे कहते हैं
क्योंकि अब उन्हें इन बर्तन की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है, स्पाइरल सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी होता है। इसके बाद साइतो अपनी जीप को बाहर निकालता है और उससे एक स्पाइरल बनाकर दिखाता है, जिसे देखकर किरी बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है, क्योंकि साइतो ने एक स्पेशल सामान मंगाया हुआ है। यहाँ से सीन कट होता है और सुइची को रास्ते पर आजामी मिलती है। आजामी कहती है हर लड़का उसके पीछे दीवाना है, पर तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए। सुइची को फिर से आजामी के पीछे स्पाइरल नजर आता है और वो पूछता है कि तुम्हारे माथे में क्या है। ये तो सिर्फ चोट का निशान है। लेकिन आजामी जब अपने सर से बाल हटाती है तब वो चोट का निशान एक स्पाइरल का शेप ले चुका था। तुम्हें भी इस टाउन का श्राप लग चुका है, इसीलिए तुम्हारे चोट का निशान स्पाइरल में बदल गया है। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, इस टाउन को छोड़कर चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। इससे पहले कि देर हो, इस टाउन से भाग जाओ। ये बोलकर सुइची यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद ही सुइची के पिता की मौत हो जाती है और उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को ये बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन ये बात झूठ थी और सुइची किरी को सच बताता है। मेरे डैड बहुत ज्यादा पागल होते जा रहे थे, इसीलिए मैं अपनी मॉम के साथ शहर के एक हॉस्पिटल में गया था, क्योंकि हम डैड को हॉस्पिटल में एडमिट करने की सोच रहे थे। इसी वजह से घर वापस आने में रात हो गई थी, लेकिन डैड घर पर कहीं भी नहीं थे। लेकिन जब हम उनके कमरे पर गए तो वहाँ पर एक गोल शेप का टब रखा हुआ था, जो कि उन्होंने खास ऑर्डर किया था। लेकिन जब हमने उसका ढक्कन हटाया तब हमने देखा उन्होंने अपने शरीर को स्पाइरल बनाने के लिए उस टब में अपने आप को ठूस लिया था, जिससे उनकी सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, जिससे उनकी मौत हो गई। अचानक ही सभी को आसमान में एक बड़ा स्पाइरल दिखाई देता है, जो कि साइतो की बॉडी जलने से जो धुआं निकलता है उससे बन रहा था। वहाँ पर खड़े सभी लोग उस स्पाइरल को देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। उन्हें ये एक अपशगुन लग रहा था। वो धुआं अब आसमान से सीधे नीचे टाउन के एक तालाब पर जा रहा था। ये सब देखकर सुइची की मदर यूकी चिल्लाती हैं, क्योंकि अब उन्हें इस धुएं में साइतो दिखाई दे रहा था, जो कि अब एक स्पाइरल बन चुका है। ये देखकर उसकी मदर यूकी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती हैं। इसीलिए सुइची उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। तभी यहाँ पर आजामी भी आ जाती है, क्योंकि उसे किरी की चिंता हो रही थी। तभी एक बड़े हवा के झोंके की वजह से उसके सर के बाल हट जाते हैं और अब किरी उसके माथे में देखती है कि उसके माथे पर एक गोल गड्ढा बन चुका था, जो कि अब एक स्पाइरल की तरह दिख रहा है। और ये देखकर किरी बहुत ज्यादा डर जाती है और आजामी यहाँ से भाग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सुइची की मदर शांत नहीं हो रही थी और उन्हें नर्स की चोटी पर भी स्पाइरल नजर आ रहा था। ये देखकर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं आजामी से मिलने एक लड़का आया हुआ था, जो कि काफी टाइम से आजामी के पीछे पड़ा हुआ है और वो उसके साथ डेट पर भी जाना चाहता है, लेकिन आजामी उसे हमेशा मना कर देती है। लेकिन फिर आजामी उसका फायदा उठाने की सोचती है। अगले दिन यहाँ पर किरी नोटिस करती है कि आजामी स्कूल नहीं आई है। तभी क्लास में एक लड़का आता है जिसका नाम है कातायामा, जो कि काफी लेट हो चुका था और बारिश की वजह से वो पूरा भीग भी चुका था। कातायामा बहुत ही अजीब तरह से बोल रहा था और बहुत ही धीरे धीरे से चल रहा था, जिस वजह से वहाँ पर बैठे कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स पीरियड में कातायामा की वजह से उसकी टीम हार जाती है, जिसके बाद चेंजिंग रूम में कातायामा के टीम वाले उसे परेशान करने लगते हैं और उसके सारे कपड़े उतार कर नंगा कर देते हैं और खींचकर रूम से बाहर ले आते हैं। लेकिन सभी की नजर उसकी पीठ पर जाती है, क्योंकि उसकी पीठ पर एक स्पाइरल का निशान बना हुआ था। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सुइची की मदर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। मेरे डैड की डेथ के बाद से वो पागल हो चुकी हैं। उन्हें अपने सिर पर भी स्पाइरल दिख रहे थे, जिस वजह से वो गंजी हो गयी। उन्हें अपनी उंगलियों की फिंगरप्रिंट पर भी स्पाइरल दिख रहे थे, जिस वजह से उन्होंने एक कैंची से उन सारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट से काट दिए। हर स्पाइरल उन्हें डैड की याद दिला रहा था, जो कह रहा था कि यूकी भी उसकी तरह स्पाइरल बन जाए। अब सुइची अपनी मदर से मिलने के लिए ग्लव्स और कैप पहनता है और उसने नर्स को भी बता दिया है कि उनके रूम में कोई भी गोल चीज ना रखें या ना ले जाएं, जिस वजह से अब वो शांत हो गई हैं। अब एक रात किरी आसामी को देखती है, जिसने अपने सर पर एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई
हुई है। तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मेरी एक आँख ठीक नहीं है। आज़ामी अपनी कैप उतार कर दिखाती है। किरी देखती है कि अब उसके माथे का स्पाइरल और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि अब उसकी एक आँख भी उसके अंदर समा जाती है। ये देखकर किरी और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन आज़ामी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक पार्क में जाती है जहाँ उस लड़के ने झूठ बोलकर सुइची को यहाँ बुला लिया था। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी ना। आज़ामी हंसते हुए मना कर देती है क्योंकि उसे तो बस सुइची चाहिए। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में उसके सर से टोपी हटा देता है। तभी वो देखते हैं आज़ामी के सर पर बड़ा सा गड्ढा हो चुका है। वो लड़का उस गड्ढे में एक स्पाइरल की तरह समा जाता है। आज़ामी उस लड़के को पूरा निगल जाती है। आवाज सुनकर किरी भागते हुए यहाँ पर आती है और वो देखती है सुइची एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। सुइची किरी को बताता है आज़ामी ने एक लड़के को जिंदा निगल लिया और अब वो स्पाइरल आज़ामी को भी अपने अंदर खींच रहा है और धीरे धीरे वो स्पाइरल आज़ामी को भी अपने अंदर समा लेता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और ये एनिमे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। इस स्पाइरल का क्या राज है ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।